सो हाई सुख मैं आज मैं बताऊंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक क्लिक में कैसे जो है कि आप अनलिमिटेड ट्रैफिक यहां पे डाइवर्ट करेंगे और कैसे जो है कि अगर हम बात करें मैक्सिमम ट्रैफिक को लेके आएंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं। यहाँ पे मैं आपको तो ट्रैफिक लाने के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको आप फॉलो करके आप जो कि अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। ऐसी कई सारी वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है कि किस प्रकार से जो कि अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आया जाता है। ट्रैफिक मतलब ये है कि आप जितना ट्रैफिक लेके आएंगे उतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ज़्यादा आप इनकम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्पैम वेबसाइटों से ट्रैफिक लेके आते हैं। देखिए, ट्रैफिक लाने का फंडा ये है कि सबसे पहले कहीं से भी आप बैकलिंक्स ले, अगर आप बैकलिंक्स ले रहे हैं, बहुत सारे लोग बैकलिंक्स लेना चाहते हैं और बैकलिंक्स बहुत ही एक ईजी अगर हम बात करें टास्क बन जाता है ट्रैफिक के लिहाज से, क्योंकि हमें बहुत ही आसानी से बैकलिंक्स मिल जाता है, बहुत ही आसानी से ट्रैफिक हमारी गेन होती है। तो अगर आप बैकलिंक्स लेने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्पैम वेबसाइट है जिनको DAP अगर हम बात करें बहुत ही कम है और उनका DAP अगर बहुत कम है, तो अगर आप उनके माध्यम से आप जो कि यहाँ पे ट्रैफिक लेते हैं तो आपकी वेबसाइट भी स्पैम में चली जाएगी। तो इस चीज़ को आपको नहीं फॉलो करना है। और बैकलिंक्स ले रहे हैं तो आप एक अच्छी अगर हम बात करें डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइटों से जिनकी ट्रस्टेड लेवल बहुत ही अच्छा है, उस वेबसाइटों से आपको यहाँ पे बैकलिंक्स लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं बैकलिंक्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ किस तरह से आप बैकलिंक्स जनरेट करेंगे, कैसे बैकलिंक्स से आप ट्रैफिक लेंगे और क्या फंडा है, क्या तरीके हैं। यहाँ पे मैं आप बात करने वाला ईमेल मार्केटिंग के बारे में। ईमेल मार्केटिंग का आपने नाम सुना होगा और ईमेल मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट अगर हम बात करें ट्रैफिक जनरेटिंग सोर्स है। बहुत सारे लोग जो है कि इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे एडवांस ब्लॉगर हैं वही सिर्फ फोकस कर रहे हैं, हम जैसे बिगिनर लोग बिल्कुल ही फोकस नहीं करते हैं। होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ईमेल ऐसा लगता है कि हमें बहुत बोरिंग लगती है उसका। हम बहुत सारे लोग जो है कि वेबसाइट तो डेवलप कर ले रहे हैं अपनी, अगर हम बात करें ब्लॉग बना रहे हैं, वर्डप्रेस पे बहुत अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं कि उसको ईमेल मार्केटिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे हम हर एक पोस्ट को जितने भी यूज़र हैं या फिर जितने भी ईमेल्स हैं उसके ऊपर शेयर करें, ऑटोमेटिक शेयर करें। ये चीज़ें बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, कैसे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए। बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा और कैसे आप ट्रैफिक लाएंगे, कैसे आप मिलियंस की ट्रैफिक गेन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। देखिए, होता क्या है कि अगर जहाँ पे कंपटीशन कम होंगे वहाँ पे अगर आप काम करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता, आप 100% वहाँ पे सक्सेस होंगे। लेकिन जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा उसका लेवल हाई है, जैसे कि मान लीजिए गूगल को पकड़ लीजिए और यहाँ पे बिंग को पकड़ लीजिए, ठीक है। गूगल में क्या होता है कि गूगल पे सभी लोग जानते हैं कि भाई गूगल से ही ट्रैफिक आती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ से आती है, गूगल से आती है। तो सभी लोग क्या करते हैं कि बिंग को कम टारगेट कर रहे हैं, मतलब बिंग के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स रिसर्चिंग होती है, जो हम कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं Href में या फिर जो है कि SEMrush में या फिर जिस भी टूल से हम कीवर्ड को रिसर्च कर रहे हैं, उस कीवर्ड को जो रिसर्च करते हैं उसमें जो कि गूगल के अकॉर्डिंग जो कि कीवर्ड को रिसर्च करते हैं, जो कि आप देखेंगे तो गूगल का कीवर्ड रिसर्चिंग मेथड वो अलग है, बिंग का कीवर्ड रिसर्चिंग मेथड बिल्कुल अलग है, याहू का कीवर्ड रिसर्चिंग मेथड बिल्कुल अलग है। कीवर्ड्स वही मिलेंगे लेकिन इनके ऊपर सर्च वॉल्यूम अप डाउन होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना है और इनके मेथड जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्के से आप देखेंगे डिफरेंट है। आप एक बार एनालाइज करिएगा कि सेम कीवर्ड, आपने जो कीवर्ड गूगल में आपने सर्च किया है उस कीवर्ड की अगर मान लीजिए सर्च वॉल्यूम, जैसे कि मैं हाउ टू मेक अ वेबसाइट यहाँ पे सर्च करता हूँ और उस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी आप मान लीजिए कि उसका जो है कि यहाँ पे डिफ़िकल्टी 49 है और उसकी अगर हम बात करें तो उसकी सर्च वॉल्यूम 20,000 है। तो उसको आप सेम कीवर्ड को जब आप बिंग के अकॉर्डिंग सर्च करते हैं, बिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसकी डिफ़िकल्टी में भी हो सकता है कि यहाँ पे 30 हो और उसकी अगर हम बात करें तो उसकी सर्च वॉल्यूम जो है कि ना के बराबर हो, मतलब ऐसा हो कि मतलब 500,000 लोग हो या फिर वो भी ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो होता क्या है कि हम जो है कि गूगल के अकॉर्डिंग टारगेट करते हैं, बिंग को छोड़ देते हैं। तो हमें उन लोगों को टारगेट करना है, उन ऑडियंस को टारगेट करना है जहाँ पे अगर हम बात करें जहाँ पे कॉम्पिटिटर कम है, मतलब बहुत कम लोग वहाँ पे आपके जैसे ब्लॉगर काम कर रहे हैं। अब कॉम्पिटिटर कम होंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो यही काम करता है जो कि ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में होता क्या है कि आप जो भी अननोन ईमेल्स हैं उसको कलेक्ट करते हैं, जितने भी अननोन ईमेल है जो कि एक्टिव ईमेल है। आप ऐसा नहीं कि किसी भी ईमेल को आप अपने मर्जी से टाइप कर रहे हैं और ईमेल जनरेट होते जा रहा है और उसको जो कि आप उसके ऊपर सेंड कर रहे हैं, ऑटो सेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी। आप एक्टिव अगर हम बात करें मेंबर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत ईजी तरीका मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि कैसे एक्टिव मेंबर को आप फाइंड आउट करेंगे, कैसे एक्टिव ईमेल्स को आप फाइंड आउट करेंगे और किस प्रकार से जो है कि उन पे आप ईमेल्स मार्केटिंग करेंगे बहुत ही आसानी से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ पे क्या होता है कि ईमेल्स मार्केटिंग बहुत कम लोग करते हैं, बोरिंग लगता है बहुत सारे लोगों को। मे भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी वीडियो देख रहे हैं, आप भी हो सकता है कि बहुत सारे इसमें आप में से हो सकते हैं जो कि ईमेल मार्केटिंग नहीं करते हैं। हो सकता है ईमेल मार्केटिंग जानते ही ना हो किस तरह से किया जाए,
या फिर बहुत सारे लोग ईमेल मार्केटिंग के नाम सुने होंगे। तो ये सुन लेने से और सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप क्या कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिकली एक बार अगर हम बात करें, कोई भी चीज़ हो उसको प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता है। खुद से अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको ये पता चल पाता है कि ये सही है या गलत है, क्या इससे रिजल्ट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। देखिए हर एक स्कोप, जितनी भी अगर हम बात करें ऑनलाइन इनकम सोर्स हैं या फिर जितने भी तरीके हैं ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने के, वो सारे के सारे तरीक़ों में आप देखेंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं और कुछ ही दिन में उसको छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग जो है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, कुछ ही दिन में छोड़ के चले जाते हैं। होता क्या है यहाँ पे, इसलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को समझने में टाइम नहीं देते हैं और उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। कोई भी बिजनेस हो उसमें आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप एक बार आपने उसमें कदम डाल दिया तो मतलब पीछे मत खींचिए, उसको लगातार उसके ऊपर काम करिए। लगातार आपको वहाँ पे अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो लगातार काम करिए, लगातार स्ट्रेटजी सीखिए, लगातार तरीके ढूंढिए, लगातार उसके ऊपर ट्रैफिक लाने का आइडिया ढूंढिए, ये सारी चीज़ें करिए। अब आप समझ लीजिए कि आपको वही करना है, आपको दूसरा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन साइड बाय साइड अगर आपको उसी समय में उसी टाइम में कोई और बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिल्कुल आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ईमेल मार्केटिंग वैसे ही रोल अदा करता है। ईमेल मार्केटिंग के ऊपर बहुत कम लोगों को ध्यान जाता है। एज अ बिगिनर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिगिनर होता है, मैंने भी स्टार्ट किया था ना तो मैं ईमेल मार्केटिंग नहीं करता था, मेरे को आइडिया ही नहीं था कि ईमेल मार्केटिंग करते कैसे हैं। ऐसे होता क्या था कि मैं ये चीज़ तो जानता था ईमेल मार्केटिंग ये होता है, ऐसे ऐसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करने की वजह से मतलब करने का मूड ही नहीं करता था। ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ से ट्रैफिक आएगी नहीं, लेकिन जब मैं करने लगा तो यहाँ से क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी ग्रोथ बढ़ती है। मतलब बहुत अगर हम बात करें टाइम लगता है, ऐसा होता है कि मतलब 1 महीने भी जा सकते हैं और ये 15 दिन में भी हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं, आपकी ग्रोथ जो है कि अप होती जाती है। और उसके बाद जब एक बाइक अगर हम बात करें बूम होता है, जब ट्रैफिक सोर्स बूम होता है, तब आपको समझ में आता है कि भाई मैं बहुत अच्छा ब्लॉगर बन चुका, मैं बहुत ही अच्छा इनकम कर रहा हूँ। मैं भी ऐसे ही करता था और ऐसे ही मतलब ये चालू किए मुझे, मतलब रिसेंटली अगर बात करें बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ ये ईमेल मार्केटिंग करते हुए, और इसको मैं बता रहा हूँ 6 मंथ से मैं अभी भी कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है ईमेल्स मार्केटिंग, और ये जो तरीका है इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना है कि भाई ईमेल मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है। और इसके ऊपर मैं और भी वीडियो मैं आपके साथ में लेके आता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, और मैं आपको बताते रहूँगा कौन कौन से इनकम ऑफ सोर्स हैं, कौन कौन से जो है कि तरीके हैं जिसके माध्यम से ईमेल मार्केटिंग करके हम जो कि ट्रैफिक ला सकते हैं, जिसके माध्यम से हम इनकम कर सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो है कि आप प्रैक्टिकली कि कैसे आप ईमेल मार्केटिंग को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये ट्रैफिक सोर्स बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम लोग ईमेल्स को ऐसा लोग क्यों नहीं काम करना चाहते हैं, इसलिए कि बहुत कम लोग जानते हैं कि ईमेल्स को ओपन किया जाता है। लेकिन जितने ब्लॉगर्स हैं उनको तो टारगेट किया जा सकता है ना, जितने ब्लॉगर्स हैं, जितने बिजनेसमैन हैं उनको तो टारगेट किया जा सकता है। एक बार ना एक बार वो ज़रूर अपने ईमेल्स को ओपन करते हैं और एक बार देखते हैं, तो उन सारे लोगों को टारगेट करके आप जो कि ईमेल मार्केटिंग में आगे जा सकते हैं और इससे जो कि थोड़ी बहुत ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हैं। मे भी आप जो कि इसके ज़रिए हो सकता है आप सक्सेस भी हो जाए, मतलब दूसरे इनकम अगर हम बात करें ट्रैफिक के जरिए ना सक्सेस हो, लेकिन यहाँ से आप सक्सेस हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जो कि कमेंट करिए, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।